अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना रोज़ाना का काम तैयार कर रहे होंगे। चलें, अब आज हमने एक नई चीज़ सीखनी है कि यहाँ पे अब देखें, ये जो तीसरा पॉइंट है, इधर 4 फैक्टर अगेन उसी तरह ही हैं और इसमें अब ये समझ लें कि एडिशन है या इजाफा इसमें, कि यहाँ पे के आ रहा था, उसके साथ वेरिएबल कोई नहीं था, लेकिन अब इधर एक्स स्क्वायर भी साथ आ रहा है, मतलब वेरिएबल भी आ रहा है। तो इसमें आपने ये अब याद रखना है, पहले जो पिछले हमने क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, उसमें हमने ये देखा था कि ए प्लस बी और सी प्लस डी इक्वल होते थे। इस तरह हम करके देखते थे उसको, या ऑलरेडी हमें इस फॉर्म में गिवन था तो हम उसको वाई के को लेट कर लेते थे, इन दोनों को और इधर से भी इन दोनों को। लेकिन अब इसमें क्या करना है, इसमें यह है कि जब इस तरह का वेरिएबल आ जाए ना, वो कांस्टेंट के साथ आगे 4 फैक्टर के अलावा, तो आपने इसमें अब मल्टीप्लाई के लिहाज से समझना इसको, मतलब कि यहाँ पे ए बी इज़ इक्वल टू होगा सी डी के, यानी ए मल्टीप्लाई बी इज़ इक्वल टू सी डी। ये आपने अब इसको लेके चलना आगे। चलें, अब इसको करके देखते हैं, वो क्वेश्चन उधर से मैं सलूशन निकालता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कैसे इनको हमने करना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है, साथ साथ या प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपके लिए इजी हो जाएगा, बाद में भी आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे हम, उसका लास्ट वाला जो 2 पार्ट है ना, 5 और 6 वाला, आई थिंक ये दोनों पार्ट हैं, तो ये अब इस तरह करने हैं हमने। 5 और 6 वाला जो पार्ट है ना इसका, चलें जी, ये 5 वाला पार्ट है, ये वाला। तो अब इसको हम करके देखते हैं, इसको कैसे हम करेंगे। देखें, यहाँ पे आपके पास x प्लस 1, x प्लस 2, 3, फिर आगे 6 है और आगे लास्ट देखें, अब वेरिएबल भी आपके पास इन्वॉल्व है, इधर 3x स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कि किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके, किन दो के फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगले दो जो बच जाते हैं उनके साथ आंसर बराबर आ जाता है। अगर हम देखें 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। इस तरह अगर 2 को 3 के साथ कर दें तो फिर भी 6 आ जाता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई के लिहाज से हमने चेक करना है, और ये 2 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आपके इस तरह के। अब यहाँ पे आप लोगों ने x प्लस 1 वाला फैक्टर और x प्लस 6 वाला, इन दोनों को साथ साथ लिखना है और इधर से इन दोनों को साथ साथ लिख देना आपने। तो ये आपका यहाँ तक एक स्टेप हो गया, यहाँ तक आगे ये इसी तरह जाना है। उसके बाद क्या करना है कि अब अगेन वो जो काम आप पीछे करके आएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आप इधर से भी और इधर से भी। तो ये मल्टीप्लाई करके उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है, मतलब यहाँ पे 7x बन जाएगा, ये इधर ये वाले दोनों सेम ही रहने हैं, इधर से ये x स्क्वायर और यहाँ पे ये 6 ऐसे आ जाएगा, और ये 3x और 2x को ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद जब ये काम हम कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अगेन इधर आप लेट करेंगे। आप लोग देखें यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 6 और इधर भी x स्क्वायर प्लस 6 बने, कोई भी दो टर्म सेम होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा x वाली हो। पिछले क्लास में x वाली साथ आ रही थी, एक स्क्वायर वाली थी, एक x वाली थी। यहाँ पे कांस्टेंट है और एक स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों सेम है वैल्यूज इनमें, और अरेंज करके लिखा हुआ इधर। अब ये जो दोनों सेम है ना, इसको हम वाई के को लेट करेंगे, तो इस सारे जहाँ जहाँ पे ये वैल्यूज़ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 आएगा, उसको आप वाई वहाँ पे वाई लिख देंगे। तो यही काम आगे देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 6 की प्लस 6 की जगह पे वाई आ गया, और यहाँ पे 7x एज इट इज़ आ गया। इधर भी यहाँ पे y लिख दिया और 5x की जगह पे 5x लिख दिया। आगे ये वाला इसी तरह आ जाएगा। अब क्या करना, आगे हमने क्या करना है, आगे इसके बाद हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये अब आपको करना आता है कि कैसे मल्टीप्लाई करना होता है आपने, ये इस चीज़ का अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये छोटी क्लास में भी आप सीख के आए हैं कि ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, अब आगे जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वाई स्क्वायर, उसके बाद 5xy और 7xy आ जाएगा। फिर ये सारा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये सारी टर्म्स बन जाएंगी। बाद में क्या करना है आपने, यहाँ पे 5xy और 7xy दोनों xy वाले दोनों लाइक टर्म्स है ना, xy दोनों में, तो इन दोनों को ऐड कर देना आपने, तो 12xy बन जाएगा। इधर वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, इधर ये दोनों x स्क्वायर और ये x स्क्वायर है, मतलब ये लाइक टर्म्स है यहाँ पे दोनों, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे 32x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये अब आपके पास 3 टर्म्स आ गई हैं। आपने इनको क्या करना है, इन 3 टर्म्स को आपने अब इस तरह, मतलब इनका होल का स्क्वायर बना के लिखना है। तो ये आप पीछे आप लोगों ने ये चीज़ें सीखी हुई हैं। अब देखें यहाँ पे x स्क्वायर आ गया,
ये आप इस तरह समझ लीजिए मिड टर्म ब्रेक वाला ही काम हम कर रहे हैं इधर भी। ये अब यहाँ पे मिड टर्म आपके पास एक्स वाई है, एक्स वाई वाली फॉर्म है। तो यहाँ पे देखें इसको, जब हमने देखना 32 एक्स स्क्र वाई स्क्र बनना चाहिए आपके पास मल्टीप्लाई करके पहली और आखिरी टर्म को, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 12 एक्स वाई बनना चाहिए। तो ये वो नंबर हैं दो, 8 और 4, 8 वाई एक्स वाई और 4 एक्स वाई दोनों के साथ प्लस है, क्योंकि 8 4 32 होता है और 8 + 4 12 होता है। तो यहाँ पे ये दो आपके पास उसको ब्रेक करके नंबर आएंगे। अब आगे अगेन आपने क्या करना है यहाँ पे कि इधर से यहाँ पे एक पेयर ये बनना है, एक पेयर ये बन जाना। आप यहाँ से y कॉमन लेंगे तो आपके पास y × y + 8x बच जाएगा। इधर से आप 4x कॉमन लेंगे। मैंने आपको कहा था ना कि वो दूसरा जब आगे से कॉमन लेना, अगले पेयर में से कॉमन लेना तो आपने उसका साइन भी और उसके साथ साइन भी देखना होता है और वो कांस्टेंट भी देखना और देखना कि साथ कौन सा वेरिएबल भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे 4 + 4x आएगा, तो आपके पास ये y + 8 बच गया। अच्छा, उसके बाद अब जो फैक्टर 2 बार है उसको आपने एक ही बार लिखना है क्योंकि ये कॉमन निकाला हमने। तो ये y + 4x भी आपके साथ इधर आ जाएगा। लास्ट पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे खैर उर्दू में लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो जिधर y होगा वहाँ पे x² + 6 आएगा, इधर भी x² + 6 आ जाएगा और फिर आप इसको अरेंज करके लिख देंगे तो ये आपके पास आंसर है। एक जो इसका पार्ट है ना 6 वाला, वो आपने खुद करना है, वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होना है। बेटा आप लोग इसको साथ साथ तैयार करें और कोशिश करें कि खुद हाथ से इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ जो है ना ये ज़्यादातर करने से आएगा। आप अगर ये समझते हैं कि हमें समझ आ गई है, ठीक है लेक्चर ले लिया, और अगर एक दफ़ा नहीं समझ आती 2-3 बार लेक्चर सुने आप लोग और अपने लेसन को साथ साथ ही तैयार करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।